नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सपर्ट में। मेरा नाम है राजेश और मैं लेके आया हूँ आपके लिए MS एक्सेल का बेसिक कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे फंक्शन जिनका यूज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिनका नाम है सम इफ, सम इफ्स और सम प्रोडक्ट। इन तीनों फंक्शन का क्या यूज है, इनको कैसे यूज करते हैं, आज ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3 फंक्शन जिनके नाम है सम इफ, सम इफ्स और सम प्रोडक्ट। तो आइए एक एक करके इनको सीखते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल तैयार कर लेंगे। हम एक ग्रॉसरी शॉप की टेबल तैयार करेंगे। इसके बाद मैं आपको ये तीनों फंक्शन लगाने सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना डाटा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम सीरियल नंबर का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे प्रोडक्ट का कॉलम। उसके बाद हम बनाएंगे कंपनी, कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है। उसके बाद हम बनाएंगे रेट, कि किस प्राइस में आता है हमारे पास। उसके बाद हम क्वांटिटी का बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे हम टोटल अमाउंट का। तो ये हमारे मेन टैब है। उसके बाद 1 2 सीरियल नंबर से हम इसको ट्रैक कर लेंगे। यहाँ पर 10 प्रोडक्ट की लिस्ट बना लें। प्रोडक्ट में हम सबसे पहले डालते हैं आटा, उसके बाद राइस, उसके बाद शुगर, उसके बाद आटा, फिर राइस, फिर मैदा, उसके बाद कोलगेट, उसके बाद घी, उसके बाद फिर से राइस, फिर शुगर। 5-6 नाम और लिख लेते हैं, जैसे कि फिर घी, बेसन, आटा, मैदा और कोलगेट। ये हमने कुछ लिस्ट बना ली। अब हम इनके सीरियल नंबर को आगे को ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये पूरे हो जाए। ये हमने ड्रैग कर लिए। उसके बाद इनकी कंपनी के नाम लिख लेते हैं। ये मान लीजिए ABC कंपनी है, उसके बाद ABC कंपनी है, उसके बाद XYZ शुगर। ये वाला आटा हमने XYZ से खरीदा था। ये राइस हमने XYZ से खरीदे। ये मैदा हमने ABC से खरीदा। उसके बाद कोलगेट हमारा, ये भी हमने ABC से खरीदा। उसके बाद हमने घी खरीदा प्राइम से। उसके बाद राइस खरीदा हमने प्राइम से। और उसके बाद शुगर खरीदी हमने ABC से। उसके बाद घी खरीदा हमने नेक्स्ट कंपनी से। उसके बाद बेसन खरीदा हमने ABC से। उसके बाद आटा खरीदा हमने प्राइम से। उसके बाद मैदा भी हमने प्राइम से खरीदा। और उसके बाद कोलगेट हमने XYZ से। ठीक है, ये अलग अलग कंपनियों से हमने प्रोडक्ट खरीदे हैं। मतलब एक ही कंपनी से हमने, जैसे आटा अगर ABC से आ रहा है तो ABC से नहीं, हमने अलग अलग कंपनियों से खरीदा है। आटा यहाँ प्राइम से खरीदा है। इस क्यों खरीदा है, क्यों मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। अब यहाँ पर रेट लिख लेते हैं। यहाँ पर 300, 900, 1500, 400, राइस 950, मैदा 550, कोलगेट 1200, घी 2000, राइस 1050, शुगर 850, 1980, बेसन हमने खरीदा 250 का, आटा हमने खरीदा 230 का, मैदा हमने खरीदा 950 का, कोलगेट हमने खरीदा 1320 का। ठीक है, ये हमारे रेट आ गए। उसके बाद हमने इनकी क्वांटिटी लिख दी 15, 18, 23, 45, 60, 75, 95, 45, 85, 52, 21, 55। रैंडमली मैं कोई सी भी क्वांटिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये मैंने इनकी क्वांटिटी। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर इक्वल टू करके, ये इंटू ये एंटर कर दूंगा और इसको ड्रैग भी कर। ठीक है, तो ये इनका टोटल अमाउंट भी आ। थोड़ा सा इसको
अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा कलर कर लेते हैं। टेबल को पूरा हैं ऑर्डर कर लेते हैं और यहाँ पर पट्टी रिपोर्ट लिख लेते हैं। एक दुकान वाले ने बाहर से कोई सामान खरीदा है टोटल, परचेज रिपोर्ट के नाम से इसको थोड़ा कर देते हैं, सबको सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाटा तैयार हो। मैं आपको बताने वाला हूँ आज 3 फंक्शन का यूज। पहला है सम इफ, दूसरा है सम इफ्स और तीसरा है सम प्रोडक्ट। ठीक है, ये 3 फंक्शन है जिनको मैं आज आपको बताऊंगा। इन 3 फंक्शन को सीखने वाले हैं हम। पहले फंक्शन की बात करते हैं, सम इफ की। सम इफ फंक्शन क्या होता है? सम इफ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सम यानी कि जोड़, इफ यानी कि लेकिन, यदि। सम इफ यानी कि जोड़, यदि यानी कि कोई कंडीशन लगती है। अगर हम कोई ऐड कर सम कर रहे हैं किसी कंडीशन के साथ तो हम यूज करते हैं सम इफ फॉर्मूला। तो कंडीशन क्या होती है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि कंडीशन ये है, आपको ये बताना है कि आपको इस पूरी लिस्ट में से आपने आटा जो है वो कितने का खरीदा है टोटल। अगर आपको वो वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप सम इफ फंक्शन यूज करते हैं। तो सम इफ फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है मैं बताता हूँ। आपको क्या निकालना है? यहाँ पर आटा का टोटल निकालना है। ठीक है, आपको आटे का टोटल निकालना है। यहाँ पर निकालेंगे हम टोटल आटा कि हमने कितने का आटा खरीदा। तो हमारा फंक्शन कैसे यूज होगा? सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सम इफ। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये कहता है, देखिए आप जैसे ही कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो नीचे आपको एक एक करके हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाता है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? सबसे पहले रेंज, कि आपको किस रेंज में सेलेक्ट करना है। आपकी रेंज क्या है? ये आपकी रेंज है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपने रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या रहा है, कॉमा लगाइए। उसके बाद क्या रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है आपका, कि आप क्या सर्च करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका क्राइटेरिया होता है उसके लिए आपको सबसे पहले डबल इंटरकोर्स प्रेस करना है। ठीक है, ये लगा लिया मैंने साइन। उसके बाद आपको लिखना है क्या, आटा। आप आटा ढूंढ रहे हैं, ये लगाया, डबल इंटरकोर्स बंद। ठीक है, उसके बाद कॉमा। अब ये कह रहा है सम रेंज। अब सम रेंज बताओ कि कहाँ से आपका टोटल कहाँ से निकालना है। हमारी सम रेंज कहाँ है, यहाँ है। हमने ये भी सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। मैंने आपको फिल्टर लगाना बताया था, कैसे बताया था? कंट्रोल शिफ्ट एल। अब यहाँ से आप केवल एक बार प्रोडक्ट को आटा को देख लो यहाँ से। ठीक है, अब इसका टोटल आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको 76,050 76,050 ही आया था, हमारा आया था ना। तो हमने हमारा फंक्शन सही निकला। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ इसको। ठीक है, फिल्टर हटा दिए मैंने। तो आपको समझ में आया सम इफ फंक्शन क्यों यूज होता है। सम इफ फंक्शन का यूज होता है अगर आप कोई कंडीशन के साथ कोई सम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन थी ना कि हमारे पास सीट तो बड़ी थी, हमको वहां पे क्या निकालना था, स्पेशली एक आटे का प्राइस जो कि हमने टोटल कितने का इस मंथ में परचेज किया था। तो हमने कैसे निकाला, सम इफ फॉर्मूला। ये तो हमने आटा निकाल लिया। अब ऐसी मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि आप ये बताइए एबीसी कंपनी से आपने कितना सामान खरीदा है, कितने का सामान खरीदा है इस मंथ में। तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली फंक्शन लगाना है इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, आपकी रेंज यहाँ है इस बार, तो आपने ये सिलेक्ट कर ली। कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको डबल इंटरकोर्स। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एबीसी का। एबीसी को आप रखिए और डबल इंटरकोर्स बंद कर दीजिए। कॉमा सम रेंज। सम रेंज कहाँ है आपकी, यहाँ है, ये लगा लिया आपने और आपने
ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखिए कितने का प्रोडक्ट आपने एबीसी कंपनी से खरीदा। देखें एक बार फिल्टर लगा के, कैसे बताया था फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। यहाँ से कंपनी में जाते हैं, सेलेक्ट ऑल से सबको हटाते हैं, केवल एबीसी को देखते हैं और एबीसी का ये सारे एबीसी हैं। अब इनको देख लेते हैं टोटल एक बार, 2,52,450, 2,52,450 सही आ रहा है बिल्कुल। ये तो ये होता है हमारा सम इफ फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आया। अब मैं इसका फिल्टर हटा देता हूँ एक बार और ये फिल्टर भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो फिल्टर हटाने के लिए भी हमें सेम करना होता है, दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल, तो फिल्टर हट गए, ठीक है। तो आई होप आपको सम इफ फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सम इफ तो आ गया, सम इफ्स क्या है, सेम ही होता है, लेकिन जहां पर आपकी केवल एक कंडीशन लगी हुई होती है, यानी कि एबीसी कंपनी या फिर आटा, एक कंडीशन थी कि आटे का निकालो या एबीसी कंपनी का निकालो, केवल एक कंडीशन थी, तो हम सम इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन जहां आपकी दो कंडीशन लग जाती हैं या दो से ज्यादा कंडीशन लग जाती हैं, वहां पर हम यूज करते हैं सम इफ्स। अब वो दो कंडीशन कैसे लगती हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये बताना है कि आपने आटा तो खरीदा, लेकिन केवल एबीसी कंपनी से आपने आटा कितने का खरीदा ये बताओ। तो दो कंडीशन होगी, पहला आटा और दूसरा एबीसी कंपनी, दो कंडीशन लगी ना यहाँ पे, तो वहां पे आपका सम इफ फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां पे आपका लगेगा सम इफ्स, ठीक है। आइए अब करके देखते हैं। जैसे हमने आटा भी निकाल लिया है, अब हम निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आटे का ही एग्जांपल आपने लिया तो आटा ही निकालते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब हम सीख रहे हैं सम इफ्स फंक्शन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आटे का प्राइस और एबीसी कंपनी से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू का साइन सम इफ्स, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले सम रेंज। तो सम रेंज क्या है आपकी, आपको कहाँ से निकालना है सम, यहाँ से निकालना है। तो हमने पहले अपनी सम रेंज सेलेक्ट कर, ठीक है। उसके बाद कॉमा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि आपका जो पहला क्राइटेरिया है वो कौन सी रेंज में है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया इस रेंज में है, आटा निकालना है हमें, तो हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कॉमा। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया है क्या आपका। तो मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया अगर हमें डालना है तो हमें क्या करना होता है, डबल इंटरकोर्स के अंदर हम लिखेंगे आटा, लिख दिया, डबल इंटरकोर्स बंद, फिर लगाएंगे हम कॉमा। ये हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अब बताइए आपका दूसरा क्राइटेरिया क्या है। तो दूसरा क्राइटेरिया की रेंज कहाँ है हमारी, एबीसी कंपनी ने ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है, कॉमा। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया क्या है उसमें, एबीसी है, एबीसी डबल इंटरकोर्स और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमने केवल 4500 रुपये का आटा खरीदा है एबीसी कंपनी से। देखिए आटा एबीसी 4500, इसके बाद आटा कहीं पे भी नहीं है। तो देखिए हमारा ये आ गया, हमने आटा केवल एबीसी कंपनी से एक ही बार खरीदा 4500 रुपये का। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अब मैं जैसे यहाँ पर कंपनी चेंज कर देता हूँ, देखो ये आटे की कंपनी है प्राइम, मैं इसको एबीसी कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एबीसी किया, देखिए ये 53,550 भी उसमें जुड़ गए ना, क्योंकि अभी तक हमारे पास केवल हमने एक ही कंपनी से खरीदा था। अब हमने आटा यहाँ पर कंपनी चेंज करी एबीसी, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर लगा हुआ था, उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज कर दिया ना, बिल्कुल। अब जैसे मैं राइस का निकालता हूँ, यहाँ पर हमने राइस एबीसी से खरीदा है, यहाँ पर भी राइस में एबीसी कर देता हूँ एक बार, क्योंकि हमारे पास डबल रिपीटेशन नहीं है डाटा में, ठीक है। तो यहाँ पर एबीसी से खरीदा है, यहाँ पर एबीसी से खरीदा है और यहाँ पर XYZ से खरीदा है। तो अब हमें निकालना है राइस हमने एबीसी से कितने का खरीदा है, इसमें ये वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, राइस XYZ वाली, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले सम रेंज हमारी ये है, तो सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज, पहली क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया क्या है, डबल इंटरकोर्स के अंदर राइस, डबल इंटरकोर्स बंद, कॉमा, दूसरी रेंज क्या है हमारी, ये है, दूसरी क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा करेंगे और क्या क्राइटेरिया है, डबल इंटरकोर्स के अंदर लिखेंगे एबीसी,
डबल एंटर कोर्स बंद, ब्रैकेट एंटर। तो हमने राइस खरीदा है 1,05,450 रुपये का ABC कंपनी से। तो देखिए ABC से यहाँ पर 16,200 है और उसके बाद राइस ABC से 89250 का है। इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो यही आएगा। तो आपको समझ में आया सम इफ्स फंक्शन का मतलब, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने तीसरे फंक्शन की, सम प्रोडक्ट। अब ये सम प्रोडक्ट फंक्शन किस लिए काम आता है, देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये बहुत ही एडवांस फॉर्मूला है और ये आपको और ज़्यादा फास्ट वर्क करने में काम आता है, स्मार्ट वर्क करने में काम आता है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने जब कोई भी प्रोडक्ट का टोटल किया होगा, जैसे आपने आटा खरीदा, इतना रेट है और ये क्वांटिटी है, आपने मान लीजिए अभी आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर टोटल निकाला, फिर ऐसे ही सबका आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आप यहाँ पर इनका, जैसे आपको मान लीजिए इसका पूरे का टोटल निकालना है, तो आप कैसे निकालते हैं, आपने पहले मल्टीप्लाई करके सबके निकाल लिया अमाउंट, उसके बाद आपने इक्वल टू लिखा और सम फंक्शन लगाया और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और आपने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस। तो आपका ये टोटल सम आ गया यहाँ पर, जितने का आपने परचेज करा इस मंथ में, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको ये कह दे कि भैया आपको ना ये कॉलम यूज नहीं करना, आपको ये नहीं निकालना, मल्टीप्लाई नहीं करना पहले और फिर आप सम निकालो, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, हम ये वाली सीट दे रहे हैं केवल इतनी, इसको आपको बंद कर देना है। यहाँ पर आपके पास केवल यही सीट है, आपको सीधा यहाँ पर मुझे बताना है कि कितने का आपने टोटल सामान खरीदा। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या लेके आना है, वही टोटल लेके आना है जो यहाँ पर था, ये वाला। तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर निकाल के देखिए। सम प्रोडक्ट इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। देखिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सम प्रोडक्ट फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, अरे 1, अरे 2, अरे 3। इसका मतलब होता है आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद एक सिंपल रेंज होती है, एक अरे रेंज होती है, जिसमें आपको मल्टीपल्स रेंज सेलेक्ट करनी होती है। उसके लिए हम उसको हम कहते हैं अरे। तो देखिए पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, कौन सी, ये वाली, हमारे पास मान लीजिए यही वाली थी और ये वाली है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, ये कह रहा है अरे 2, तो हम ये वाली रेंज भी सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस। देखिए यही था इसका टोटल, हमने डायरेक्ट टोटल निकाल लिया, हमने कोई यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, उसके बाद कोई हमने यहाँ पर सम का फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सीधा का सीधा पूरा टोटल यहाँ पर निकाल लिया। तो ये है ना फास्ट वर्क। पहले आप यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते, फिर इसको ड्रैग करते, फिर आप यहाँ पर सम फंक्शन यूज करते, फिर आपका टोटल आता और सम प्रोडक्ट की मदद से आपने चुटकियों में क्या कर लिया, सीधा का सीधा ही यहाँ पर निकाल लिया कि आपका कितना टोटल आपने इस मंथ में परचेज किया है। तो आपको समझ में आया सम प्रोडक्ट का यूज। आज हमने 3 फंक्शन सीख लिए, सम इफ, सम इफ्स और सम प्रोडक्ट। तीनों के तीनों बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एक्सेल में फास्ट काम करने के लिए। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों फंक्शन अच्छे से आ गए होंगे। कौन कौन से, सम इफ, सम इफ्स और सम प्रोडक्ट। इनको कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लास में बता दी हैं। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।